नमो नमः। नमस्कार साथियों, फोगाट गुरु जी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारी संस्कृत मॉक टेस्ट सीरीज़ है जो कि स्पेशली नेट, एस टेट, सी टेट या यूपी टेट है, कोई भी स्टेट एग्जाम उसको टारगेट करके बनाई जा रही है। तो हम अपनी सीरीज शुरू करते हैं। जातवेदाः इति देवस्य अपरम नामधेयमस्ति इंद्रस्य अग्नेः सूर्यस्य वरुणस्य। आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ एक प्रश्न के उत्तर के लिए। और एक आपसे मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जब भी अपना उत्तर लिखते हैं तो पहले प्रश्न नंबर लिखें, उसके बाद आपका ऑप्शन जो भी है ए बी सी डी उसको लिखें, जिससे कि अच्छे से समझ आ सके। और सभी बच्चे एक बार सभी साथी जो हैं इसको शेयर ज़रूर कर दें आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं उतना अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दें, जितने भी आपके संस्कृत रिलेटेड आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, तो उन सब के साथ में इसको शेयर करें। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, जातवेदा इति देवस्य अपरम नामधेयम अस्ति। जातवेदा किस देव का दूसरा नाम है? इंद्रस्य अग्नेः सूर्यस्य वरुणस्य। तो इसका उत्तर होगा हमारा अग्नेः। जातवेदा किसका अपरम नाम है? अग्नि। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, अग्नि। अगर अग्नि की बात करें तो ये क्या है? ये पृथ्वी स्थानीय देव हैं। ठीक है, ये प्रमुख पृथ्वी स्थानीय देव हैं। और इनको ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदा, प्रबुद्ध, या इनके 3 जन्म स्थान, 3 योनियाँ, 3 गृह और 3 रूप कहे गए हैं। उनके लगभग 200 सूक्त इनसे संबंधित हैं। सबसे ज़्यादा इंद्र से हैं कितने? 250 सूक्त, और अग्नि से 200 सूक्त हैं। तो जातवेदा किसके लिए है? अग्नि के लिए। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही है। सूक्सत्र इति विशेषणम देवस्य कृते उपयुक्तम। यह जो विशेषण किस देव के लिए प्रयोग हुआ है? रुद्रस्य, पर्जन्यस्य, वरुणस्य या इंद्रस्य। तो सूक्सत्र जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? वरुणस्य। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। वरुण जो है वो ध्युस्थानीय देव हैं, और इनको स्वराट, सम्राट, उपनाम, शक्ति, माया, वरुण की उषस या सूर्य को प्रेरित करता है। इसको राष्ट्रों का स्वामी, ऋत का देवता, व्यवस्था का संचालक, सच व झूठ का साक्षी, दंड विधाता इत्यादि भी कहा गया है। ठीक है, इस तरह से। तो ये मुख्य क्या है? ध्युस्थानीय देव हैं। मुख्यतः क्या है? ये ध्युस्थानीय है। जो अग्नि थे वो क्या है? पृथ्वी स्थानीय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ साथ याद कर लें आप। वरुण क्या है? ध्युस्थानीय है। शोक सत्र किसके लिए है? वरुण के लिए। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, यम यमी संवाद सूक्तम मंडले विद्यते। जो यम यमी संवाद सूक्त है वो किस मंडल में है? तृतीय, पंचमें, 10वें या प्रथमें? संवाद सूक्तों के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। हर प्रश्न के अंदर इन संवाद सूक्तों से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि उनको अच्छे से पढ़ लें, एक बार देख लें, और किसके अंदर क्या वृतांत है, क्या किससे कहा गया है, इस तरह से उसको देख लें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? 10वें मंडले। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। यम यमी संवाद सूक्तम मंडलम विद्यते 10वें। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वेदस्य वर्तते। ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, शुक्लयजुर्वेदस्य, अथर्ववेदस्य। जब भी किसी ब्राह्मण ग्रंथ का या उपनिषद का जिक्र आता है, मैं हमेशा आपको उससे संबंधित वेद का नाम जरूर बताता हूँ। जो बच्चे कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनको पता भी होगा। तो देख लिए, वही प्रश्न है आपके सामने। शतपथ ब्राह्मण है वेदस्य वर्तते। ऋग्वेद, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो यहाँ हमारा आंसर होगा शुक्ल यजुर्वेद। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेदस्य। तत्त्वमसि इति महावाक्यम उपनिषदि वर्तते। तत्त्वमसि, ये जो महावाक्य है किस उपनिषद से है? ईशावास्य, प्रश्ने, छांदोग्य या मुंडके? तत्त्वमसि जो महावाक्य किस उपनिषद में है? तो वो है छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद के अंदर है। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। और छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। किससे है? सामवेद से संबंधित है छांदोग्य उपनिषद। निरुक्त ग्रंथस्य कर्ता विद्यते। निरुक्त ग्रंथ के कर्ता कौन है? सायणाचार्य है, यास्काचार्य है, व्यास मुनि या माधवाचार्य है? निरुक्त ग्रंथ के कर्ता कौन है? यास्काचार्य है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। बहुत आसान प्रश्न है ये तो। यास्काचार्य है। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। मंडले पवमान सोमस्य एवं मंत्रावर्तते। किस मंडल के अंदर पवमान या सोम के ही मंत्र हैं? कई बार अकेला सोम पूछा जाता है, तो इसमें पवमान सोमस्य दे दिया गया कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? प्रथमे, तृतीय, नवमे या पंचमे?
तो अगर हम खाली से अगर हम सोम पूछा जाता है तो हमें कई बार याद हो तो पवमान सोम से हम उसको कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़ किया गया है, लेकिन अर्थ उत्तर जो है हमारा वही होगा नव में। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है कि पवमान सोम मंडल के जो मंत्र हैं वो किस किस मंडल में हैं, जो मंत्र हैं तो वो है 9वें में। सी ऑप्शन हमारा सही है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध्यत इत्यादि आदेश है उपनिषदि विद्यते। ये जो आदेश है किस उपनिषद में है? प्रश्ने, कठे या छांदोग्य या बृहदारण्यके। ये किस उपनिषद के अंदर है? ये कठोपनिषद है, कठे लिखा गया है, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कठोपनिषद। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, कठोपनिषद। और ये किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से है कठोपनिषद। अगला प्रश्न है हमारा, छंद शास्त्र से प्रणेता वर्तते। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? क्षेमेंद्र है, पिंगल है, कालिदास है या राजशेखर है? छंद शास्त्र के प्रणेता कौन हैं? जो क्षेमेंद्र जी हैं वो औचित्य सिद्धांत है हमारा, कई बार पूछा जाता है। औचित्य विचार परिचर्चा जो पुस्तक है किससे? क्षेमेंद्र जी। तो अगर इसमें हमारा जो छंद शास्त्र पूछा गया है हमसे तो वो क्या होगा? पिंगल है। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा पिंगल है। अगला प्रश्न है, वज्रहस्त है इति विशेषणम वर्तते। वज्रहस्त जो है वो किसका विशेषण है? वरुणस्य, रुद्रस्य, इंद्रस्य या सोमस्य। बहुत आसान प्रश्न है। वज्रहस्त है इति विशेषणम वर्तते। वरुणस्य, रुद्रस्य, इंद्रस्य या सोमस्य। तो वज्रहस्त हमें पता है कि जिसके हाथ में वज्र है तो किसका है? इंद्र का। तो हमारा जो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा इंद्रस्य। और इंद्र के से संबंध कितने? 250 सूक्त हैं, सबसे प्रमुख देव हैं। ये हम इसको बहुत चर्चा कर चुके हैं। वेदांगा नाम संख्या भवती, वेदांगों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बार बार। देखिए कि अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं, इसलिए कई बार कई प्रश्नों को एज इट इज उनको रखा जा रहा है, जैसे कि आपके 100% वो कंठस्थ हो सकें आपको अच्छे से। लेकिन धीरे धीरे हम इनका लेवल बढ़ाएंगे। कुछ को लगता है कि वही लेवल चला, नहीं, धीरे धीरे हम देखो अभी नज़दीक कोई एग्ज़ाम एकदम से नहीं है, और जो है जैसे अभी एस्टेट एग्ज़ाम होना है तो उसके लेवल के हिसाब से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा जैसे नेट एग्ज़ाम होगा, जैसे हमने लास्ट नेट एग्ज़ाम के समय पर किया था, मॉक टेस्ट सीरीज़ की थी हमने, उनमें हमने सभी नेट के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर उठाए थे हमने टोटली। तो ऐसा ही हम उसके लेवल को रखेंगे, पेपर के हिसाब से हमारा लेवल चलता है। तो वेदांगों की जो संख्या कितनी है तो वो हमें पता है कि कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हमारे जो 6 वेदांग हैं, ठीक है, 6 वेदांग हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। गणपति इति देवस्य अपरम नाम। गणपति इति देवस्य अपरम नाम। किसका अपर नाम है? इंद्रस्य, वरुणस्य, बृहस्पति या विष्णु। गणपति अगर हम यहाँ पर एक लौकिक रूप में अगर कहीं पर गणेश जी ऑप्शन होता शायद हम बिना सोचे समझे उसको लगा देते, लेकिन गणपति किसके लिए प्रयोग हुआ है तो वो हमें यहाँ पर बताना है। तो वो है बृहस्पति है। यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं किया गया, लेकिन सोच रहा था मैं कि ऑप्शन ऐसा भी रखें कि तो आप शायद उसी पर जाते एकदम से हम सभी, क्योंकि गणपति हम गणेश का ही अपना नाम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर वेद में किसके लिए है? बृहस्पति के लिए। अगला प्रश्न है, सांख्य कारिकाया कर्ता विद्यते। सांख्य कारिका के कर्ता कौन है? ईश्वर कृष्ण है, जैमिनी, कपिल है या कणाद है? सांख्य कारिका के कर्ता हैं ईश्वर कृष्ण है। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही है, ईश्वर कृष्ण है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शने प्रमाणानि सन्ति। सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण हैं? त्रीणि, चत्वारि, पंच या सप्त। सांख्य दर्शने प्रमाणानि सन्ति। त्रीणि, चत्वारि, पंच या सप्त। तो सांख्य दर्शन में प्रमाण है 3। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, त्रीणि। वैशेषिक दर्शने पदार्था सन्ति। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ हैं एकादश, सप्त, नव या त्रयोदश। वैशेषिक दर्शने पदार्था सन्ति। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ हैं 11, 7, 9 या 13। तो वो पदार्थ हैं 7। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, सप्त। विवर्तवाद है दर्शने पुरस्कृत है। न्याय, वेदांते, मीमांसायाम या सांख्य। विवर्तवाद है दर्शने पुरस्कृत है। न्याय, वेदांते, मीमांसायाम या सांख्य। तो वो है वेदांते। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, वेदांते। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो सही है, वेदांत।
प्राग भावस्य अर्थो भवति। प्राग भाव का अर्थ होता है सादि अनंत है, अनादि शांत है, अनादि अनंत है या नादि नांत है। तो प्राग भाव का अर्थ क्या होगा? प्राग भाव का अर्थ होता है अनादि शांत है। ये बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, अनादि शांत है। सत्कार्यवाद है पुरस्कृत है। सत्कार्यवाद है पुरस्कृत है वेदांतेन, सांख्येन, न्यायेन या योगेन। तो वो होगा हमारा सांख्येन। तो हमारा बी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा, सत्कार्यवाद है पुरस्कृत है सांख्येन। अगला प्रश्न, नित्यम एकम अनेकानुगतम इति लक्षणम भवति। नित्यम एकम अनेकानुगतम इति लक्षणम भवति सामान्यस्य, समवायस्य, गुणस्य या विशेषस्य। तो वो होगा सामान्यस्य। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, नित्यम एकम अनेकानुगतम इति लक्षणम भवति सामान्यस्य। आत्मा भवति द्रव्यम, गुण है, विशेष है या सामान्य। आत्मा क्या होती है? द्रव्यम, गुण है, विशेष है या सामान्य। आत्मा भवति द्रव्यम। तो हमारा ए ऑप्शन जो वो सही होगा, आत्मा भवति द्रव्यम। पंचीकरणम दर्शने विद्यते। पंचीकरण जो है किस दर्शन में है? न्याय, वेदांते, सांख्य या मीमांसायाम। पंचीकरण कहाँ पर दिया गया है? तो वो सदानंद जी द्वारा है। तो सदानंद की कौन सी रचना है? वेदांते, वेदांत सार के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, वेदांत सार, वेदांते। वैशेषिक दर्शने द्रव्याणि सन्ति। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य हैं 9, 9, सप्त, एकादश या द्वादश। वैशेषिक दर्शने द्रव्याणि सन्ति। तो वैशेषिक दर्शन के अंदर द्रव्य हैं 9। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 9 द्रव्याणि। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम इति लक्षणम भवति। ये किसका लक्षण है? कार्यस्य, कारणस्य, करणस्य या समवायस्य। कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम वृत्तित्वम इति लक्षणम भवति। कार्यस्य, कारणस्य, करणस्य या समवायस्य। तो ये किसका लक्षण है? कारणस्य। तो बी ऑप्शन जो वो हमारा सही होगा, कारणस्य। कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम वृत्तित्वम कारणस्य। विक्षेप शक्ति ही विद्यते। ब्रह्मणः, अज्ञानस्य, ईश्वरस्य या जीवस्य। विक्षेप शक्ति विद्यते। तो वो होगा अज्ञानस्य। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, अज्ञानस्य। अगला प्रश्न है, माता पितरौ समासो भवति। अव्ययभाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि। जो माता पितरौ है समास कौन सा है इसके अंदर? क्या विग्रह होगा वो भी बता दीजिए। तो ये विग्रह होगा यहाँ पर माता च पिता च। और अगर जहाँ च ये सब प्रयोग हो गए तो वहाँ क्या होगा? द्वंद्व है। और अगर खाली पितरौ हो, पितरों का विग्रह क्या बनेगा? वो भी होगा माता च पिता च। और वहाँ पर हम एक शीश द्वंद्व भी मानते हैं, एक शीश। तो वहाँ पर पितरों हम प्रयोग करेंगे। जैसे बालका है, बाल कहा, तो वहाँ पर भी एक शेष होता है, क्योंकि जैसे हमने लिखा है एक है बाल का है, एक है बालिका, एक 2 बाल का है। इस तरह से हम अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? एक शेष होगा बाल कहा। ऐसे ही पितरों, माता च पिता च। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? माता पितरों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही है। चित्रगुह इति समासो भवति। द्वंद्व है, द्विगु, बहुव्रीहि या तत्पुरुष है। चित्रगुह ये कौन सा समास है यहाँ पर? और क्या इसका समास विग्रह होगा? कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तो हमारा सी ऑप्शन जो वो सही होगा। और इसका विग्रह क्या होता है? चित्रः गावः यस्य सः। तो यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होगा। सी ऑप्शन जो है वो सही है, बहुव्रीहि। य व र ल इत्येते वर्णा उच्यन्ते। ये क्या कहे जाते हैं? उष्माणः, स्पर्शः, अर्धस्वरः या व्यंजनानि। तो इनको क्या कहा जाता है? उष्म कहा जाता है, स्पर्श कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है या व्यंजन कहा जाता है।
देखो ये प्रश्न मैंने आपको पिछले उसमें बताया, कई बार टैट सीरीज में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, हिंदी और संस्कृत दोनों माध्यमों के अंदर कि अर्ध स्वर क्या होते हैं। यह वह रह ल, ये अर्ध स्वर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इको यणची जो है इसे याद कर लें आप। तो ये क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। और उस्मान है क्या होते हैं, उनसे होते हमारे श है, ठीक है। और ये क्या होगा, स्पर्शः क्या होंगे हमारे कै च ट त प, जो भी हमारे 5 वर्ग हैं। और व्यंजन तो हमारे सभी व्यंजन जो है ही हैं। तो ये जो हमारे होते हैं यह व र ल, ये क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। और साथ में और क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण भी होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जो वायु मुख से बाहर नहीं निकल रही है, अंदर ही विद्यमान रहती है, तो इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। उष्मा उष्मा कौन से होते हैं, उष्मा वर्ण हमारे श है, ठीक है। और स्पर्श मैंने बता दिया। और व्यंजन निषेध विकल्प हो संज्ञा भवती, संहिता, निष्ठा, उपधा या विभाषा। निषेध विकल्प हो संज्ञा भवती, संहिता, निष्ठा, उपधा, विभाषा, तो वो होती है विभाषा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, विभाषा। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि उच्यते, वर्णों की अत्यधिक जो सन्निधि क्या कही जाती है, विभाषा, उपधा, संहिता या निष्ठा। वर्णानाम सन्निधि संहिता, तो हमारा सी ऑप्शन जो वो सी हो जाएगा, संहिता होती है, ठीक है। वर्णानाम अति सहित है सन्निधि उच्यते, संहिता। अगला प्रश्न है कारकाणि संति, कारक कितने हैं, पंच, षट, त्रीणि या सप्त, कितने कारक हैं। कारकाणि संति, कारकाणि संति षट, क्योंकि संबंध को कारक नहीं माना गया, क्योंकि क्रिया से उसका सीधा संबंध नहीं होता है, तो इसलिए कारकाणि संति षट। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा, षट, क्योंकि अगर हम 7 गिनते हैं तो संबंध को कारक नहीं माना गया है, तो उसको हटाकर जो हम, ठीक है, तो बाकी हमारे 6 बचते हैं वो कारकों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न, लघु सिद्धांत कौमुद्याः रचयिता, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है। धनराज है, वासुदेव दीक्षित है, वरदराज है या भट्टोजी दीक्षित है। लघु सिद्धांत कौमुद्याः रचयिता, तो वो है वरदराज जी। तो सी ऑप्शन जो वो हमारा सही होगा, सी। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है, वरदराज। अगला प्रश्न है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इत्यत्र तृणम कारकम भवति, यहाँ पर तृणम जो कारक कौन सा, अनिश्चितम तमम करम, ईप्सितम करम, एकथितम करम या निर्वर्त्यम करम। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा हमारा, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, स्पृशति। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा कि ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, क्या होता है इसका अर्थ, कि यहाँ गांव जाते समय, मतलब गांव जाते हुए अनायास ही वो क्या करता है, तिनके को स्पर्श हो जाता है, या गांव जाते समय अनायास ही तृण को स्पर्श हो जाता है, तो वो क्या होता है, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। तो वो क्या होगा, अनिप्सितमम करम। तो ए ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा, अनिप्सितमम करम। तो ए सही है, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। अध्ययनात् पराजयते इति उदाहरणं सूत्रस्य, अध्ययनात् पराजयते ये जो उदाहरण है किस सूत्र का, जनि कर्तुः प्रकृति, ध्रुवम अपाय अपादानम, प्राजेर षोडः या दिवः कर्म च। तो ये होगा प्राजेर षोडः, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्षशोण्डः इति समासस्य उदाहरणं भवति, अविभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि या द्वंद्व है। जो अक्षशोण्ड है वह किस समास का उदाहरण है, अविभाव का है, बहुव्रीहि का है या द्वंद्व का है। वो है तत्पुरुष का, और सप्तमी तत्पुरुष का है वहाँ पर भी। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, तत्पुरुष है। प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो बहुति समास है, कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या द्विगुह। तो कौन सा समास होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रथम पद किसमें प्रधान होता है, द्वितीय पद किसमें प्रधान होता है, और दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, और अन्य पद किसमें प्रधान होता है, वो भी आप साथ साथ बताएं एक बार।
कि किस समास के अंदर प्रथम पद प्रधान होता है और किस में द्वितीय पद प्रधान होता है और किस में दोनों पद प्रधान होते हैं, वो तो हमारा प्रश्न है ही है, और किस में अन्य पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, अन्य पद कहाँ पर प्रधान होता है, उभय पद तो होते हैं द्वंद्व के अंदर, कि जैसे माता च पिता च माता पितरौ, तो दोनों पद वहाँ पर प्रधान हैं। और बहुव्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा जो पद है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा, द्वंद्व है। अधस्तन युग्म नाम समीचीन नाम तालिकाम चुनो, तो इनमें से हमने समीचीन जो तालिका है उसको चुनना है और उसके साथ में उसका मिलान करना है। तो एक बार देख लें अच्छे से। नदी प्रातिपदिकम सवर्णम या पदम, शंकर गौरी रामस्य या ई। तो यहाँ नदी से कौन सा रूप होगा, गौरी। प्रातिपदिकम क्या है, शंकर है। और सवर्ण क्या है, ई और ई सवर्ण है यहाँ पर। और पद क्या है, राम है यहाँ पर, रामस्य। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ए। ठीक है, गौरी नदी, नदी संख्या, प्रातिपदिक संख्या शंकर, सवर्ण ई और पद क्या है इनमें से, राम है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ओष्ठ्यवर्णानां भावो अस्ति 10 कुमार चरितस्य उच्छ्वासे। अभावो अस्ति 10 कुमार चरित उच्छ्वासे को किसमें है, सप्तमे, अष्टमे, षष्ठे या चतुर्थे, किस उच्छ्वास में ओष्ठ्य वर्णों का अभाव है। तो वो है अष्टमे, आठवां, बी ऑप्शन जो हमारा सही है। बुध चरितस्य रचयिता, बुध चरित के रचयिता कौन है, कालिदास है, भारवी, माघ है या अश्वघोष है। बुध चरित के रचयिता कौन है, कालिदास जी हैं, भारवी हैं, माघ हैं या अश्वघोष हैं। किसकी रचना है बुध चरित, बुध चरित के रचयिता कौन है, अश्वघोष हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा, अश्वघोष हैं। और अगर बुध चरित की हम बात करें, इसके अंदर कुल 28 सर्ग हैं। कितने हैं, 28 सर्ग। बुध चरित के अंदर 28 सर्ग हैं और जिनमें 17 को प्रमाणिक माना गया है। 1 से जो 14 तक सर्ग हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, इससे आगे के सर्ग जो है वो नेपाली भाषा में माने जाते हैं। तो वैसे इसमें 28 हैं, 17 को प्रमाणिक माना गया और 1 से 14 सर्ग तक जो है वो संस्कृत में है, बाकी नेपाली भाषा में। ठीक है, तो और अश्वघोष का अगर मूल नाम क्या था, वो आर्य भदंत था। इन्हें बौद्ध भिक्षु, मातृचेट, पितृचेट, मतिमित्र आदि नामों से भी जाना जाता है। और ये साकेत अयोध्या के रहने वाले थे। तो कुछ चीज़ें साथ में संबंधित कोरिलेट कर लें इनसे, बुधचरित, अश्वघोष और 28 सर्ग। ठीक है, अगर संस्कृत में पूछा है तो 14 सर्ग। ठीक है, और अगर प्रमाणिक हैं तो 17। और अयोध्या के रहने वाले थे। पिता का नाम गुरु, इनका जो माता का नाम था वो सुवर्णाक्षी था। ठीक है, और गुरु का नाम पार्श्व है बताया गया है। और ये कुषाण वंशी कनिष्क के समकालिक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, भवभूतिर विशिष्यते। अगला प्रश्न क्या है, भवभूति विशिष्यते। मालती माधवे, रघुवंशे महाकाव्य, उत्तर रामचरिते या मेघदूते खंड काव्य। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तर रामचरिते भवभूति विशिष्यते। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रामचरिते होगा। अगला प्रश्न, वेणी संहारे अंगिरस है। वेणी संहार के अंदर अंगिरस कौन सा है, करुण है, श्रृंगार है, वीर है या अद्भुत है। वेणी संहार में अंगिरस कौन सा है, तो वो है वीर रस। तो हमारा सी ऑप्शन जो वो सही होगा, वीर है। मेघदूतम छंद से प्रणीतम, मेघदूत जो किस छंद के अंदर है, मंदाक्रांता, शिखरिणी, आर्या या स्त्रग्धरा। मेघदूत किस छंद में है, और मेघदूत के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और तो उसमें अंदर मेघ को दूत बनाकर भेजा गया है, तो ये इसके अंदर वृतांत है। और छंद कौन सा है वहां पर, वो है मंदाक्रांता। मेघदूत की रचना किसमें है, मंदाक्रांता छंद में। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, मंदाक्रांत। रत्नावल्याम अपरम नाम, वासवदत्ता, सागरिका, कर्पूर मंजरी या शकुंतला। रत्नावली का जो दूसरा नाम क्या था, वासवदत्ता, सागरिका, कर्पूर मंजरी या शकुंतला।
और एक बच्चे धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, जैसे इंस्टा है या टेलीग्राम है, और जैसे ही हम ज़्यादा बच्चे वहाँ पर जुड़ेंगे हमसे ज़्यादा, तो मैं कहूँ वहाँ भी हम टेस्ट सीरीज़ या ऐसा कुछ शुरू करेंगे, जैसे पीडीएफ प्रोवाइड करना आपको, या कई बार एक जनरल मॉक टेस्ट कर लेना है, या जो प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, वहाँ उनका आंसर करना है। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की हम सोच रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी बच्चे जो हैं वो टेलीग्राम से और सोशल जो आपका इंस्टा है उससे जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन कर लें। अभी आपको धीरे धीरे हम उन प्लेटफॉर्म में ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जब जुड़ते हैं होते हैं, तो हम वहाँ भी एक अच्छी सीरीज़ शुरू करेंगे कि जैसे कोई एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वहाँ पर हम कोई ना कोई ऐसा हो जिससे हम उसको यूज़फुल बना सकें। तो इसलिए सभी जो छात्र हैं, सभी साथी जो हैं, वो इंस्टा को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, रत्नावली अपरम नाम, वासुदत्ता, सागरिका, कर्पूर मंजरी या शकुंतला, तो वो होगा सागरिका। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा सागरिका। अगला प्रश्न है, हर्षरितम काव्यमस्ति। हर्षरित क्या है? दृश्य है, कथा है, आख्यायिका है या चंपू है? हर्षचरितम क्या है? हर्षचरितम क्या है? काव्य है, किस प्रकार का काव्य विधा है? दृश्य, कथा, आख्यायिका या चंपू? तो ये हर्षचरितम क्या है? एक आख्यायिका है। किसकी रचना है? बाण भट्ट जी की रचना है। तो ये एक आख्यायिका है। वाक्यम काव्यम भावात्मकम, रसात्मकम, क्रियात्मकम या शब्दात्मकम? वाक्यम काव्यम, तो क्या प्रयोग होगा यहाँ पर? वाक्य कैसा होता है? भावात्मकम, रसात्मकम, क्रियात्मकम या शब्दात्मकम? तो वाक्यम रसात्मकम, तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा रसात्मकम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथोक्त दिशि अशीति भेदा भवन्ति। विश्वनाथोक्त दिशा अशीति भेदा भवन्ति अभिधायाः, लक्षणायाः, व्यंजनायाः, तात्पर्यायाः। किसके 80 भेद बताए हैं विश्वनाथ जी ने? अभिधा के, लक्षणा के, व्यंजना के या तात्पर्यायाः? अगर 80 भेद से ही हम खाली हों, प्रश्न कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 80 भेद देखे किसके बताए गए हैं, तो वो हैं लक्षणा के, लक्षणायाः। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा लक्षणायाः। अगला प्रश्न है, वीर रसस्य स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध है, उत्साह है, भयम या निर्वेद है? देखिए स्थायी भाव क्या हैं, वर्ण क्या है और उसके देव क्या हैं, उसके लिए एक स्पेशली वीडियो हम कोशिश करेंगे आज या कल के अंदर एक बनाई जाए उसके लिए स्पेशल वीडियो, कि जिसमें हर रस के स्थायी, क्योंकि हर प्रश्न पेपर में कहीं ना कहीं उसका वर्ण देव पूछ लिया जाता है, या वर्ण पूछ लिया जाता है, या स्थायी भाव पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वीर रस से स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो उत्साह है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी, उत्साह। ठीक है, वीर। अगला है, रस भेदा भवंती। त्रय, पंच, सप्त या नौ? रस के भेद कितने हैं? 3 है, 5 है, 7 है या 9 है? देखिए यहाँ पर 8 या 9 नहीं दिए गए हैं, तो वो होता तो थोड़ा सा हमें 8 पर जानना होता। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? 9। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, संज्ञव। तो ये क्या है हमारे? 8 हैं, लेकिन जो शांत रस है उसको मिलाकर कुल 9 होते हैं। तो यहाँ अगर 8 होता देखो हम, तो कहीं ना कहीं 8 पर ही, क्योंकि मुख्य जो रस हैं वो हमारे कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन है, तो साथ में 9 जब कुल हम गिनते हैं 9 हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ हमारा डी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा। रूपकम काव्यम भवति। श्रव्य, दृश्य, चंपू या महा? रूपकम काव्यम भवति। रूपक कैसा काव्य? श्रव्य है, दृश्य है, चंपू है या महा है? रूपक का दूसरा क्या देखो हम किसके मानते? नाटक। ठीक है, नाटक क्या है? एक दृश्य काव्य है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दृश्य। देखो हम हर चीज़ को रिलेट कर ले, एकदम इजी वे से याद करें, तो रूपक एकदम से कंफ्यूज हो तो सीधा रूपक से नाटक और नाटक से दृश्य। ठीक है, इस तरह से जल्दी हमें याद हो जाएगा। सर्ग बंधो दृश्य काव्यम, गद्य काव्यम, महाकाव्यम या गीति काव्यम? देखो कल ये प्रश्न उल्टा पूछा गया था, आज ये उससे उल्टा है, मतलब जैसा आज पूछा गया उससे कल विपरीत था, आज अलग है। ठीक है, तो दृश्य काव्यम, गद्य काव्यम, महाकाव्यम या गीति काव्यम? सर्गबंधो कल पूछा गया था कि ये है वो सर्गबंध है या धर्मबद्ध है, क्या है? तो कल ऐसा प्रश्न था एक, लेकिन आज है सर्गबंध क्या है?
तो वो होता है महाकाव्यम। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा महाकाव्यम। वीरता स्वविधासु या अर्थो बोध्यते परः सा अभिधा लक्षणा व्यंजना या तात्पर्य। तो सभी आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं? मॉक टेस्ट सीरीज ऐसी कंटिन्यू चलनी चाहिए या हमें किसी और तरीके से वीडियोस को बनाना चाहिए? आपको ये सीरीज़ लाइव जो सेशन चल रहा है हमारा वो कैसा लग रहा है, उसका फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को लाइक डिसलाइक करें, जो भी करें ज़रूर, ठीक है। और अपना फीडबैक अगर शब्दों में देते हैं तो वो और अच्छा लगता है कि आपको कैसा लग रहा है। कई बार देखो सुझाव आते हैं हमें कि हमें थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जाए या थोड़ा सा इसमें हमें इस तरह के प्रश्न ज़्यादा इंक्लूड किए जाएं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश भी रहती है। तो हर कोशिश तो देखो अपनी तरफ से हम भी प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर हम डिलीवर कर पाएँ जो आपके लिए उपयोगी हो। इस जो वीडियो का PDF है वो आपको कल शाम तक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को सबसे पहले मैं इसका उत्तर बता दूं आपको, ठीक है। लास्ट प्रश्न का उत्तर क्या है हमारा? वो है सी, ठीक है, व्यंजना, सी, ठीक है। और आपको जो टेलीग्राम और जो इंस्टा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ हमें ज्वाइन कर लें उन पर चैनल पर जाकर, जिससे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे लेट होते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो हम उन पर भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे स्टडी रिलेटेड। तो सभी वहाँ ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही अच्छी जो वीडियोज़ आती हैं हमारी तरफ से, हम जो अच्छी बनाने का प्रयास करते हैं वो आपको मिल सकें। और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर लें अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं। सभी का धन्यवाद, शुभ रात्रि। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।